हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। और ये जो आपका क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा, जुलाई 2024 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा के जो आपके क्वेश्चंस आए हुए थे 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आज का अपना है क्वेश्चन नंबर 7। आज हम एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल चला हुआ है तो इसलिए हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है हमारा, लेट ए बी ए 4x4 रियल मैट्रिक्स हुज मिनिमल पोलिनोमियल इज x² प्लस एक्स प्लस 1। ओके, हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है 4x4 की, एंड जो एंट्रीज है वो कहाँ से है, सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है। और इस मैट्रिक्स के लिए हमें मिनिमल पोलिनोमियल दे रखी है x² प्लस एक्स प्लस 1। एंड लेट बी, एक और मैट्रिक्स इसने दी है b इज इक्वल टू a प्लस i4। ओके, b प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 4 ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें जो गिवन है, एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है aij 4x4 and where aij belongs to set of real number. Okay, and minimal polynomial of a is क्या है, x² प्लस एक्स प्लस 1। एंड एक और चीज़ हमें दे रखी है, नेक्स्ट मैट्रिक्स है b इज इक्वल टू a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमें दे रखी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ b फाइंड आउट करनी है। एंड एक आइडेंटिटी है कि b³ इज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा या फिर b³ प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसको। अब एक चीज़ देखिए आप, मिनिमल पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज़ मिनिमल पोलिनोमियल। अगर हमें एक मैट्रिक्स की मिनिमल पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी हो तो क्या होती है डेफिनेशन, देखिए नाउ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, ए मैट्रिक्स की मिनिमल पोलिनोमियल क्या होगी, देखिए नाउ लेट ए बिलोंग्स टू mn क्रॉस n ओवर f। ओके, ए हमने एक मैट्रिक्स ली है, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या है, 4 है। ए हमारे पास 4x4 की है और कहाँ से एंट्री है, r से। ठीक है, तो इसकी जो मिनिमल पोलिनोमियल होगी, दी मिनिमल पोलिनोमियल लेट्स से mx of a is the monic polynomial of least positive degree for which m of a is equal to 0। ठीक है, अब हमारे पास जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो क्या दे रखी है, ये, यानी कि mx हमारे पास क्या है, इज x² प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, देन दिस इज द लीस्ट डिग्री पोलिनोमियल that satisfy the matrix A. This implies MA is equal to A² plus A plus identity is equal to 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, A² प्लस A प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ओके, और हमें क्या दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है A प्लस i4। ठीक है, तो A प्लस आई की जगह पे हम ये रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, सिंस b इज इक्वल टू a प्लस i4,
सो ए स्क्वेयर प्लस आई ए स्क्वेयर प्लस आई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी इज इक्वल टू 0। कर सकते हैं हम ऐसा। देन दिस इम्प्लाइज कैन बी रिटन एज ए स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस बी, है ना, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको b इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर, क्योंकि हमें बी क्यूब फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन दिस इम्प्लाइज बी क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वेयर होल पावर 3 एंड देन दिस इज माइनस ऑफ ए रेज टू द पावर 6। तो हमारे पास ये क्या आ गया, बी क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए रेज टू द पावर 6। बट हमें आइडेंटिटी में फाइंड आउट करना है ये, है ना, क्या रिलेशन हो सकता है। तो क्या हो सकता है, कोई बताएगा। अब देखिए हमारे पास जो मिनिमल पोलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर हम मिनिमल पोलिनोमियल्स के रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से 2 रूट आएंगे, बट मैट्रिक्स अपने पास 4x4, यानी कि जो 2 और रूट होने वाले वो उन्हीं के मल्टीपल होंगे, क्योंकि जो मिनिमल पोलिनोमियल है हमारे पास वो हर एक फैक्टर को कंटेन तो कर रही है ना। यानी कि अगर हम मिनिमल पोलिनोमियल के रूट्स फाइंड आउट कर दें तो जो अपने पास ओरिजिनल जो है, मान ले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी, ठीक है, तो हम वहाँ से बता सकते हैं, क्योंकि उसके मल्टीपल ही तो आ जाएंगे ना बाकी के जो 2 और रूट्स होंगे। मान लीजिए 2 हमने मिनिमल से निकाल लिए, तो 2 और रूट जो बचेंगे वो उसी के तो मल्टीपल होंगे, है ना, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो मिनिमल पोलिनोमियल है, ठीक है, अब देखिए मिनिमल पोलिनोमियल क्या है, यानी कि एम एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो कैसे निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a, then minus 1 plus minus square root of minus 3 divided by 2 and this is minus 1 plus minus square root of 3 iota and divided by 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इज x1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 iota by 2 एंड x2 यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 1 माइनस ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ 3 iota by 2, है ना, यही होगा। यहाँ तक ठीक है ना, या फिर है कोई प्रॉब्लम है। अब देखिए हमारे पास ये 2 रूट्स आई हैं x1 एंड x2, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर, हम ये लिख सकते हैं, है ना। अब आप एक चीज़ देखियो, हमारे पास जो x1 और x2 आए हैं इमेजनरी रूट्स हैं, है ना, और जो अपने पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है, हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है ओके। आप एक चीज़ बताइए, हमारे पास जो मिनिमल पोलिनोमियल है और इसके जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे लिख सकते हैं मिनिमल पोलिनोमियल को, इज एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 iota बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 iota, 1 मिनट यहाँ पे माइनस आएगा, ओके, बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये हमारे पास जो मिनिमल पोलिनोमियल है क्या है, लीनियर फैक्टर्स में हमें गिवन है जो मिनिमल पोलिनोमियल है यहाँ पे, है ना, लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर, है ना, ये दोनों क्या है हमारे पास लीनियर
डिस्टिंक्ट फैक्टर। अगर हमारे पास जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर की फॉर्म में हो, दिस इम्प्लाइज जो मैट्रिक्स होती है जिसकी वो मिनिमल पॉलिनोमियल वो कैसी हो जाती है, ए इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, तो मैट्रिक्स हमारे पास कैसी हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल। अब देखिए जो ए मैट्रिक्स है वो कैसी आ गई, डायगोनलाइजेबल। अब हमें यहाँ से क्या क्या पता चला, ए की मिनिमल पॉलिनोमियल मिल गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई, ए क्या है, डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, अगर ए हमारे पास डायगोनलाइजेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, अब जो मिनिमल पॉलिनोमियल है ए की, हम उसकी हेल्प से मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ए डायगोनलाइजेबल है, इसका क्या मतलब है, ए इज इक्विवेलेंट टू डी। डी यहाँ पे क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, ठीक है। अब जो ए मैट्रिक्स हमारे पास आई है, ठीक है, अब ए मैट्रिक्स जो हमारे पास आई है, ए मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है ए मैट्रिक्स की, अभी हमने निकाली थी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर, यानी कि हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको, x1 माइनस एल्फा होल स्क्वेयर एंड x माइनस बीटा होल स्क्वेयर। ये वन हटा दीजिए इधर से, x माइनस एल्फा होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस बीटा होल स्क्वेयर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, है ना। तो जो a है क्या है, इक्विवेलेंट टू d, इसका मतलब a इज इक्विवेलेंट टू, हम एल्फा, लेट्स से एल्फा बीटा बीटा, हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या है, -1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 एंड बीटा इज -1 माइनस ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2। अब ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा क्यूब जब आप करोगे तो ये 1 आएगा एंड बीटा क्यूब जब आप करोगे तो ये हमारे पास 1 आएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, और यहाँ से भी ये क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये डी आया है, डी हमारे पास जो है अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डी क्यूब इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब एंड बीटा क्यूब, है ना, क्योंकि डायगोनल है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डी क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब क्या आ गया, 1 1 1 1, ये हमारे पास क्या आ गई, एक 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेट्स से I4। अब हमारे पास जो ए था क्या था, आइसोमॉर्फिक टू डी, सॉरी इक्विवेलेंट टू डी, है ना, यानी कि ए इक्विवेलेंट टू डी, ए इज डायगोनलाइजेबल मीन्स ए इज इक्वल टू देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, ए क्यूब इज इक्वल टू पी डी क्यूब पी इनवर्स, देन दिस इम्प्लाइज ए क्यूब इज इक्वल टू पी आइडेंटिटी P inverse, then this is A cube is equal to P P inverse and this is identity matrix। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, this implies A cube is equal to identity। ओके, एंड रिलेशन हमारे पास क्या आया हुआ है, B क्यूब, क्या आया हुआ है B क्यूब, सिंस B क्यूब क्या है, B क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए रेज टू द पावर 6। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, b क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ a3 एंड इसकी होल स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं। एंड देन दिस इज b क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस इज b क्यूब प्लस I4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये कहाँ पे था,
ये हमारा है फोर्थ ऑप्शन में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमल पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है बी की। अब वो कैसे करोगे मिनिमल पोलिनोमियल? अब देखिए जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो कैसी है, डायगनलाइजेबल है ना। मैट्रिक्स हमारे पास कैसी है, डायगनलाइजेबल है। तो ओके, अब देखो मैट्रिक्स इज डायगनलाइजेबल, ओके, and minimal polynomial of a is x square plus x plus 1, है ना। एक मिनट, since b is equal to a plus i4, ओके, ए कैसी है, डायगनलाइजेबल्स है। लेट लैम्डा बी द रूट ऑफ ए, ओके, देन रूट्स ऑफ बी क्या होगी, रूट्स ऑफ ए प्लस i4, है ना। एक सेकेंड, let lambda be the roots of a, this implies root of a plus I क्या होगा, is lambda plus 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, अब हमारे पास लैम्डा था -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, देन दिस इम्प्लाइज लैम्डा प्लस 1 क्या होगा यहाँ से, इज -1/2 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, एंड दिस इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, एक ये हो गया। एंड लैम्डा 2 की अगर बात करूँ तो था -1 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, एंड दिस इम्प्लाइज लैम्डा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2, ओके। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से मिनिमल पोलिनोमियल फाइंड आउट करूँ, ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 एंड x माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, एंड दिस इज, ये क्या होगा, इज 2x, क्या ये सही है, देखते हैं, चलो हम 2x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा एंड 1/4 आप बाहर ले लीजिए, ये हो गया 2x माइनस 1 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, ओके, एंड दिस इज a एंड b, तो a माइनस b 1 माइनस 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन 2x माइनस 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 3 आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4 4x स्क्वायर
plus 1 minus 4x plus 3, and this is 1 by 4x square minus 4x plus 4, and this is x square minus x plus 1. तो ये क्या हो जाएगी, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ b, यानी कि मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ b इज एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1. ठीक है, तो अब देख लेते हैं मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन एंड फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी. ओके, थैंक यू सो मच.